मुंडावर के विधायक भाई ललित यादव जी, हमारे बहरोड से चुनाव लड़े भाई संजय जी, हमारे यहाँ के इंचार्ज रोहतास चौधरी जी, हमारे यहाँ उपस्थित चौधरी साहब ग्वालदा से भी मौजूद हैं, 360 के भी यहाँ पे मौजूद हैं, और बागोड़ा से भी हमारी जितनी भी पाल हैं उनके जो चौधरी पधारे हैं, सभी उपस्थित हाजीगण, सभी उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं भाई इमरान को आज उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, हजारी उम्र हो आपकी, और जो आप नेक काम अपने जन्मदिन के अवसर पर यहाँ कर रहे हैं, और विशेष रूप से मेवात के अंदर, क्योंकि लगभग सभी समाजों के सामूहिक विवाह समारोह होते हैं, लेकिन मेवात में इस चीज का चलन कम है। मेवात में तो सही बात बताऊं तो दहेज का चलन बहुत ज्यादा है। कौन ट्रैक्टर दे रहे है, कौन क्रेटा दे रहे है, तो बोलेरो दे रहे है। अब आजकल पता ना कौन सी गाड़ी कर रखी है, नहीं जय के पीछे लग जाए उनको रेट बढ़ा दे, वरना चल रही है सनरूफ वाली आजकल। पहले पिलिया चले, अब ये चल रही है। अब मेरे कहने का मतलब ये है भाई, ये जो देखा देखी की होड़ है ना, कोई संपन्न है वो तो कुछ भी करे, लेकिन जो संपन्न नहीं होता है और हमारा रिश्तेदार बन रहा है, रिश्तेदारी का मतलब है कि 7 पीढ़ी का रिश्ता, अगर हम जिससे रिश्ता कर रहे हैं उसकी बच्ची अगर अपने घर में आ रही है और उससे हम दहेज की कहें, वो या तो कहीं से कर्ज पे लेके आएगा या अपनी जमीन गिरवी रखेगा, और आपका जो रिश्तेदार है सदा के लिए जो है ना कमजोर हो जाएगा। इससे ये मैं समझता हूं, न तो हमारे धर्म में लिखा है दहेज के लिए, नहीं लिखा है, किसी भी धर्म में नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग जो हैं, जो समाज के चुनिंदा लोग हैं, समाज के आगे होने वाले लोग हैं, अगर हम लोग इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो मैं समझता हूं और कोई दूसरा रख नहीं पाएगा। मजबूरी में हर आदमी को, और मैं जहां तक समझता हूं हर व्यक्ति अपनी बच्ची की जब शादी करता है तो अपनी जितनी उसकी हैसियत होती है उससे कहीं ज्यादा बढ़ के ही करने की कोशिश करता है। तो हम इस चीज पे लगाम लगाएं, सामूहिक विवाह पे जोर दें कि समाज लगातार इस प्रकार के आयोजन करता रहे, जैसे इमरान भाई ने किए हैं। शायद पहला मौका है, मैं बहुत दिनों के बाद में देख रहा हूं कि मेवात के अंदर सामूहिक विवाह समारोह हो रहा है। ऐसे कार्यक्रमों का आप लोग बढ़ावा दें, अपने बच्चों की शादी करें। अपने तो कांति मीणा जी जो थानागाजी से विधायक अब भी हैं, पिछली बार भी जब वो विधायक थे तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी और बेटे की शादी भी सामूहिक विवाह के अंदर ही की। जनता के सामने एक उन्होंने नजीर पेश की कि नेता भी इस प्रकार के काम कर सकते हैं। तो हम सब लोग इस चीज पे जरूर गौर करें, और मैं पुनः भाई इमरान को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। अल्लाह इनको बरकत दे। इस प्रकार के जो काम है, नेक काम है, जो समाज के काम है, देखिए खुद के लिए तो हर आदमी करता है, खुद के लिए कमाते हैं, खुद के लिए खर्च करते हैं, खुद के कपड़े, खुद की गाड़ी, खुद के लिए पता नहीं क्या क्या इंसान सोचता है, लेकिन जो इंसान समाज के लिए सोचता है, दूसरों के लिए सोचता है, गरीब के लिए सोचता है, वो ही सही मायने में सच्ची सेवा है, सच्ची जनसेवा है। मैं तो यही कहता हुआ पुनः आपको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सबकी तरफ से, पूरे मंच की तरफ से, क्योंकि हमारे रोहतास जी चाह रहे हैं कि उनका भाषण नहीं हो। मैं तो चाहता हूं कि 2-2 मिनट आप सब लोग कहे, आप भी अपनी बात कहें, और सबको, और आप सबको भी आज इस मुबारक मौके पे सब लोग शामिल हुए हैं। ये तो ऊपर वाला तय करता है कौन कहाँ जाके शामिल होता है, तो सब लोग यहाँ शामिल हुए हैं। नेक काम यहाँ पे हो रहा है। हम तो चाहेंगे कि अगली बार जब जन्मदिन हो तो इससे भी दुगनी संख्या में जोड़े यहाँ पे शादी के बंधन में बंधे, और उन जो
जोड़े यहाँ पे आज जिनकी निकाह यहाँ पे हो रहा है, शादी जिनकी हो रही है, उनको मैं मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी खूब खुशियां बख्शे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम। अरे तो मनोरंजन, मेरे तो बैंड तो हाथ कोई बजो पड़े है, तो गाड़ो कहां से गाओ। अब ललित जी आपके सामने आ रहे हैं। हमने अब जोड़ी बना ली है डोटासरा जी के साथ, वो नाचेंगे और मैं गाऊंगा जब। मैं अगले वक्ता के रूप में ललित यादव जी को आमंत्रित करूंगा, तो उनके लिए एक शेर कहता हूं। आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें, ललित तीन परों से नहीं हौसलों से उड़ा करती हैं। ललित जी। सुन लिया था पहले। धन्यवाद। आज के इस सामूहिक विवाह सम्मेलन और भाई इमरान के इस जन्मदिन के अवसर पर हमारे बीच में आदरणीय टीकाराम जूली जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे सीनियर नेता आदरणीय दीपचंद जी खैरिया साहब, हमारे प्रताप जी चौधरी साहब, भाई संजय जी और सभी मंच पर मंचासीन हमारे साथी, पूजा के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं भाई इमरान को बधाई देना चाहता हूं कि आपका जीवन स्वस्थ रहे, आपका जीवन लंबा हो, कि आप एक बहुत नई सोच के साथ एक काम शुरुआत आप लोगों ने कर रखी है। मैं परमपिता परमात्मा से यही दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ जीवन जियो और इसी प्रकार से आगे हमारे इस समाज में जो कुरीतियां उनको दूर करने का आप प्रयास करते रहो। मैं इस अवसर पर आप सबका धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी आप सब लोगों ने मजबूती के साथ ताकत लगाकर सहयोग किया। बशर्ते कि हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन आप सब लोगों ने कामयाब करने की तरफ मजबूत कदम उठाया था। लेकिन परिणाम जो भी रहा, आपका ये भाई, ये सब सारा मंच आपके साथ मिलकर के जब भी कभी आप लोग याद करोगे, हम सब लोग आपके बीच खड़े मिलेंगे, विश्वास में आप सबको दिलाता हूं। और अभी जो माननीय जूली साहब एक बात कह रहे थे कि ये दहेज की जो प्रथा है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, न गीता में, न कुरान में, न वेद में, न शास्त्र में, न विधि में, न विधान में, लेकिन फिर भी हमारे समाज में ये एक कुरीति है जिसको दूर करने की आवश्यकता है। आज शुरुआत भाई इमरान ने यहाँ से की है। तो मैं समझता हूँ कि जब आप जैसे, हम जैसे मंच पर खड़े लोग इस बात का प्रयास करेंगे दहेज की इस कुरीति को मिटाने का, तो निश्चित रूप से एक दिन वो समय आएगा कि इस कुरीति को हम लोग जड़ से खत्म करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। पुनः इमरान भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम साहब। और भाई मैं एक चीज एडवांस में, क्योंकि परसों की ईद है, तो आप लोगों को एडवांस में मेरी ओर से ईद मुबारक हो। दीपचंद जी खैरिया साहब अपने विचार रखेंगे। सम्मानित सभी बुजुर्गों और नौजवान साथियों और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज जिनकी शादी हुई है ना, वो लड़कियां सुख पाएंगी जिंदगी भर। मामूली बात नहीं है ये। और जो पैसे देते हैं ना और उनका मन नहीं भरता, वो बहुत भारी दुख पाती है, पिट करके बाहर निकाली जाती है। ये स्थिति आपके समाज में है, इसलिए इसको सुधार करो और आप अपनी बच्ची समझ करके दूसरी बच्चियों को उसी तरीके से रखो जैसे हम अपनी बच्चियों को रखें। आज आप लोगों के बीच में मुझे थोड़ा सा, मैं मना भी कर रहा था, कुछ कठोर बात में कहूंगा, नाराज मत होना,
मैं सही सही बात कहता हूँ, उन बच्चियों के फेवर में मैं रहता हूँ, उनकी मदद करता हूँ। पिट के आती है बहुत बुरी तरह से, क्यों? उनको सम्मान जितना लेना चाहिए था, पैसा नहीं मिला उतना, इसलिए उसको निकालो और दूसरा तैयार बैठा है देने के लिए। ये भी बहुत खूब खोटी बात है। इन सारी बातों को आप अगर ये मिटाओगे, आपका समाज और आगे बढ़ेगा। और इन बच्चों की तरफ पैसा ज्यादा को लुटाओ बजाय दहेज की प्रथा में। ये आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इनको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। हम सबकी तरफ से, पूरे मंच की तरफ से आप सबको ईद के त्योहार की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को मुबारकबाद। अब इमरान जी आपके साथ मुखातिब होंगे और अपनी बात रखेंगे। इमरान जी, आज के इस कार्यक्रम में हमारे नेता प्रत्यक्ष आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब, आदरणीय दीपचंद जी, भाई ललित जी, रोहतास जी, सम्मानित मंच, सबसे पहले तो मैं इमरान भाई को आज जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान से कामना करता हूं आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और हमेशा ऐसे हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज आपने जो काम किया, बहुत नेक काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अगले दिन पे जैसे मंत्री जी कह रहे थे, इससे भी बड़ा कार्यक्रम करेंगे। आप लोगों को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और सब साथियों को ईद की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर ईद बकरा खाते हो तो आना 12 बजे और मीठा खाते हो तो आ जाना 8 बजे तक, है भाई। यहाँ पे मौजूद हमारे राजस्थान किसान माननीय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब, हमारे भाई ललित यादव जी, माननीय खेरिया साहब, भाई संजय यादव जी, रोहतास जी और मेरे सामने खड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, चौधरी साहिबान, सम्मानित मंच, सभी को मेरा सलाम, नमस्कार। सबका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो हमारे मेहमान जिन्होंने हमारे प्रोग्राम की शान बढ़ाई, इनका भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने यहाँ आके मेरा हौसला अफजाई किया। आप सबसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, हमारे बीच में हमारे भाई मुख्तार खान सीए साहब भी हैं, मुख्तार जी, थोड़ी देर पहले भी मैंने जो कहा था आपसे, मैं दोबारा उस बात को कहूंगा। जब एक बच्ची को आप सही तरीके से तरबियत देते हो, उसकी पढ़ाई में पैसा खर्च करते हो, उसको पालन पोषण में अच्छे तरीके से दिमाग लगाते हो, तो वो बच्ची 2 घर संभालती है। और जब उसकी बच्ची को पढ़ाते नहीं हो, खाली दहेज में लुटते हो दोनों परिवार, तो वो कहीं ना कहीं खराबी और बर्बादी की तरफ जाता है। तो हम सबको ये प्रण लेना है कि हमने अपनी बेटियों को, बच्चियों को कामयाब बनाना है, अपनी बेटियों को कलेक्टर बनाना है, एसडीएम बनाना है, एसपी बनाना है, थानेदार बनाना है। हमें किसी भी तरीके से समाज में इस बुराई को कम करने का काम करना है। अपने से शुरुआत होती है। आप जितने भी भाइयों ने इस नेक काम में मेरा साथ दिया, मेरे को सहारा दिया, उनका दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो 15-20 दिन से लगे हुए हैं दिन रात और सारे काम को संभाल रहे। पुणे में सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, हौसला अफजाई के, और मालिक के से दुआ करता हूँ कि आप लोगों की और खिदमत करने का मौका मुझे मिले। इसी तरीके से मैं आप लोगों के बीच में आपका भाई और बेटा सेवक बन के काम करता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, राम राम। पुनः आप सभी को ईद की मैं बधाइयाँ देता हूँ बहुत ज्यादा। सभी भाइयों को ईद उल जुहा की बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आजा मुख्तार भाई, आजा। सभी भाइयों को ईद के लिए भी मैं अपने घर आमंत्रित करता हूँ, लेकिन पहले बता दीजिए कभी माल ही तक न पके। 10-20-50 ने देख लूंगा। आप सबको मेरी तरफ से सलाम, राम राम।